चलिए इस सिलसिले में हम एक लोगों से वार्ता करेंगे कि इस तरह की जो मामले हैं, जो जानकारियां हैं, जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की सरकार दवा कर रही है, इस पे इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। गायक पन्ना लाल यादव, ग्राम खालिशपुर, जिला गाजीपुर। जय समाज, जय मुलायम, जय अखिलेश, जय मुख्तार। और चलिए आपने एक अभी मामला सुना होगा, चाचा जी का जो मामला था, इन्होंने जैसा कि कहा कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने जो वादे किए हैं उनका हम साथ दे रहे हैं, लेकिन ना हमारी सरकार सुन रही है, ना नेता प्रेता सुन रहे हैं, ना सांसद सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना विधायक सुन रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अखिलेश का विकास और मोदी युग का विनाश। मोदी पकड़े पैसा, आयोगी पकड़े भैंसा। जैसे कि आपने अब तन बोले दे देश में रंडा और प्रदेश में बंडा, ये दोनों तंग के लिए बरसों। सरकार तो बहुत आती जाती रहती। इंदिरा गांधी रहनी, राजीव गांधी रहना, अटल बिहारी वाजपेयी रहना, कर्म कर ऐसा कर्म घिनौना शब्द, क्योंकि जेल में मरवा द संविधान में लिखल है। कहाँ के जेल में मरवा? अरे अब जेल में जहर दिया के मरवावल। कुछ लोग तो कहत उनके हार्ट अटैक भइला। कल देख के मुआ करना सुन। अरे हमारे जिले का, गाजीपुर जिला का मुख्तार ये राम का अवतार था। इस लोग तो मसीहा कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि गुंडे माफिया थे। आप क्या मानते? गुंडा है वो तो, गुंडा। क्या मानना आप अपने? घबराइए मत। मुख्तार अंसारी इंसान के रूप में भगवान था। मुख्तार अंसारी इंसान के रूप में भगवान था। गरीबों का मदद जिंदगी भर। केहू डबल, कुछ लोग उनके लिए रो रहे हैं, तो कुछ लोग उनके नाम पे। ये गलत बात है। दुनिया जहान रो था। हाँ, सोहरत सम्मान मिलल, दिल का अरमान मिलल। सोहरत सम्मान मिलल, दिल का अरमान मिलल। मिलल ऊंचाई पर ऊंचाई, सच्चाई के बखाने दुनिया, मुख्तार के बखाने दुनिया। सोहरत सम्मान मिलल, दिल का अरमान मिलल। मिलल ऊंचाई पर ऊंचाई, सच्चाई के बखाने दुनिया, मुख्तार के बखाने दुनिया। कौन पपिया ऐसन कमवा कैलस हो, हमार भैया मरी गईल। कौन पपिया जहरवा देहलस हो, हमार भैया मरी गईल। भैया मरी गईल हो, भैया मरी गईल। कौन पपिया ऐसन कमवा कैलस हो, हमार भैया मरी गईल। रहल गरीबवन का सच्चाऊ सिपाही, रहल गरीबवन का सच्चाऊ सिपाही। दबल कुचलन का कैला भलाई। कौन कमावा ऐसन पपिया कैलस हो, हमार भैया मरी गईल। आज उनका मोला से टंगरी का पतिया, जवान लड़खड़ात गावे में। आप कभी मिले हैं कि नहीं? मिले हैं। आपको मतलब कभी सर्व सम्मान दिए हैं? सब जानते हैं, यहाँ मनु अंसारी भी जानते हैं। कोई अच्छा कार्य बता दीजिए जो आपके मुख्तार अंसारी जी का। मुख्तार का कहे में आपके दिल में। अरे रुकिए भाई, मुख्तार का बात कहे में शब्द छोटा पड़ जाई। हाँ, वो का थे अब ईश्वर जानता हूँ, ऊपर वाला। हाँ, आप लोग का क्या? भगवान का अवतार। हाँ, और कुछ जेल में ये सब नहीं होता था। लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें लोग दिए भारत नहीं। कोई बीमारी। अरे तनी सावधानी हटी जात मन हम भाई। वो बात जब बात चुकेले तो आ जावेला जात रहा। हाँ, अधिकारी कह देते रहा कि स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा, ये कल करे में बस बात बताइए, जान चली गई। दूर देशों से लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह की भी वीडियो वायरल होती है कि हिंदू मुस्लिम अभी होली भी बीता है, तो हिंदू मुस्लिम मिल के यहाँ पे होलिका दहन भी होता है। इसके क्या राज हैं? यहाँ कोई चाहे हिंदू होके चाहे मुसलमान होके, सब एक है। सब एक हो। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद तो इंसान बनेगा। चलिए कुछ मुस्लिम भाई लोगों से भी वार्ता करते हैं, इसके राज क्या है। जैसे चाचा एक बात बताइए, भैया एक बात बताइए, जैसे दूर देशों से लोग जानना चाहते हैं, यहाँ पे उस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है हिंदू मुस्लिम में? देखिए, हमारा जो कस्बा है गंगा जमुना तहजीब की एक कस्बा है। यहाँ पे सभी लोग सर्व सम्मान के साथ, सभी लोग सर्व समाज मिलजुल के रहते हैं। यहाँ होली का बारात भी निकलता है। हमारे माननीय सांसद जी उस बाराती के स्वागतदार रहते थे, लेकिन कुछ जो आतताई ताकतें हैं
जो समाज में दुर्व्यवहार, नफरत, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों ने 2014 से, चिंगारियाँ तो चूँकि 2014 से पहले भी लगी थी, 2014 के बाद उसको सुलगाया और सुलगाते सुलगाते कुछ विषधर नाग हैं, विषधर नाग जो हमारे ही कस्बे में रहते हैं। देखिए ये महाराजाओं का घर है, ये इनके पूर्वज जो थे फ्रीडम फाइटर थे, इनके नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, इनके दादाजी मुख्तार अहमद अस्पताल का अंसारी साहब का वो अस्पताल है। इन लोगों को बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे न अपनाए गए। आप अगर 1987 से पीछे की अगर आप देखेंगे ज़मीनी का रजिस्ट्री खतौनी, उसमें पूरी जागीर ये डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब की है। उन्होंने यहाँ पे मोहम्मदाबाद कस्बे को बसाया। चूँकि कुछ लोग पंचनामा करवाए, कुछ लोग रजिस्ट्री, तो इनके परिवार से कोई रजिस्ट्री करता ही नहीं था, ये लोग बसाए। वहाँ सोना टोली में आप जाएंगे, जो इस समय वो नाग जो कभी आके कहता था कि मैं छाता का हाथा बिगाड़ दूंगा, जो कहता था कि मैं इतनी गोलियां चलाऊंगा, इतनी गोलियां चलाऊंगा कि मोहम्मदाबाद कस्बा के लोग उसका पीतल बेच के 1 साल कमाएंगे। सोचिए वो कितना बड़ा गैंगस्टर, उड़वा के मिठाई खिला रहा था और उस खुशी में 2, 4, 5 लोग मिठाई खिला रहे थे। हम भी कहते हैं कि हमारे माननीय विधायक मुख्तार अंसारी जी माफिया हैं, थे नहीं, क्योंकि उनके दिल में थे, हमारे दिल में हैं। वो माफिया किसके लिए हैं? हमारे जैसे गरीब के लिए। दबे कुचले इंसानों को जो दबाता था, जो उनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा करता था, जो उनकी बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करता था, उसके खिलाफ वो खड़े होते थे और उस माफिया का पंजा निपोड़ देते थे। इसलिए वो विधायक मुख्तार अंसारी। एक बहुत बड़ा सवाल होगा, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, क्या स्थिति है? अब तो मान लीजिए जो घटनाएं हो गई उसको तो अब लाया नहीं जा सकता, लेकिन अब चुनाव की स्थिति क्या है? देखिए भाई साहब, इसमें वो है कि चुनाव से और विधायक जी के मृत्यु से कोई कंपेयर नहीं है। चूँकि ये परिवार अपने दम पर, जब कम्युनिस्ट से थे हमारे सांसद जी, तब भी जीतते थे। जब अपना दल बना कौमी एकता दल, अपने दम पर 3-3 विधायक बने। किसी भी पार्टी या किसी भी दल का हमारे विधायक जी या सांसद जी ने कभी सहारा नहीं लिया, चूँकि इनका सहारा सभी नेताओं ने लिया। आज आप MLC देखिए चुलबुल सिंह, चंचल सिंह को, चंचल सिंह यहाँ हमारे ही सामने पैरों पे गिरे थे, यहाँ पे हमारी इज्जत रख लीजिए। और जीतने के बाद, समाजवादी पार्टी से जीतने के बाद उन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को। हर दम अंसारी बंधु को तेजपात की तरह यूज किया गया है, इनका फ़ायदा उठाया गया, काम निकलने के बाद इनको फेंक दिया गया। मायावती उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में BSP का लाज रखने वाले हमारे सांसद जी। एक सवाल और होगा आपका, एक से और हम सवाल कर लेते हैं। DM साहिबा का बयान आया था कि वीडियो बनवा रही हूँ, कार्रवाई करूँगी। देश जानना चाहता है कि अभी तक, मैं ठीक सामने फाटक के ही खड़ा हूँ और यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, शायद आप लोग भी जनाजे में शामिल रहे होंगे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? उन्होंने दहाड़ के बोला था कि वीडियो बनवा रही हूँ, कार्रवाई करूंगी। तो था क्या उसमें कि कार्रवाई करेंगी? और कार्रवाई हुआ ना। आप जब से आए हैं इस कस्बे में एक भी सांड दिखा नहीं दिखा। सांडों पर कार्रवाई हुआ है, क्योंकि DM साहिबा का मतलब दूसरा था। उन्होंने कहा था कि हम वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, जो उदंडता साढ़ द्वारा पैदा किए रहे हैं, उन साढ़ों को आने वाले प्रयोजनों, मतलब कि 10वां, 20वां, 30वां या 40वां है या सालाना है विधायक जी का, क्योंकि सालाना 30वां चलते, ये तो महज एक मुहावरा है। मरते दम तक, जब तक हमारी नस्लें जिएंगी तब तक विधायक मुख्तार अंसारी हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, वो मरे नहीं हैं। चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं और आपने भी बहुत जनाजे में शामिल रहे होंगे, बहुत चीज़ें देखी होंगी। जैसा कि उस दिन सांसद जी ने कहा था, मैं पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना चाहता हूं और लोग जानना चाहते हैं। DM साहिबा ने जैसा कि कहा था कि परमिशन जितने लोगों को रहेगी उतने ही लोग जनाजे में शामिल होंगे, उतने ही लोग मिट्टी देंगे। क्या है, मतलब क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? और उन्होंने ऐसा कहा, सही कहा या गलत कहा? ऐसा नहीं, देखिए मट्टी में तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है, चाहे हमारी मट्टी हो चाहे उनकी मट्टी हो। मट्टी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम दूसरे गांव के भी हैं और हमें खबर लग जाए कि नहीं फला आदमी का इंतकाल हो गया है, तो हर आदमी कोशिश करता है कि उनकी मट्टी और जनाजे में जाकर शिरकत कर लें ना।
और इन इसमें- बातों से जी बताइए, इसमें कहीं से कोई वो नहीं है कानून। इनके इन बातों से किसी मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचा या नहीं? संविधान, हमारा संविधान हमको हमारा धर्म मानने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 13 से 25 तक मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं जानता हूँ, मैं संविधान को रोज़ लगभग 10-20 मिनट पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आर्टिकल 13 से 25-26 तक संविधान ने, वो बाबा साहब उस महापुरुष ने हमको वो हक दिया है कि आप देखिए, आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म संस्कृति को मानने के लिए आज़ाद हैं। अब बताइए, वो हमारी संस्कृति है कि एक आम आदमी का मिट्टी, वो तो हमारे, समझ लीजिए कि हमारे विधायक जी, हमारी जान, हमारी रूह थे। हम आज बहुत अफसोस करते हैं कि अगर हमारे पास खून का वो कतरा होता कि काश इंदिरा गांधी की तरह हम अपने विधायक जी को दे के उनको खड़ा कर पाते, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमको ये नसीब नहीं हुआ। फिर भी वो हमारे दिलों में जिंदा है, और वो संविधान, बाबा साहब का लिखा संविधान, हमको हमारा धर्म, हमारी संस्कृति मनाने का इजाज़त देता है। कोई सरकार, कोई PM CM, कोई DM हमको हमारा धर्म, हमारी संस्कृति मनाने से रोक नहीं। अमिताभ ठाकुर IPS जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आरेखा अखौरी जी ने कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना की है। और आपने भी वीडियो देखा होगा अमिताभ ठाकुर का, वो IPS अधिकारी रह चुके हैं, और चूंकि इन दोनों लोगों का तालमेल शायद मिलता जुलता भी है, उसी से रिलेटिव होता है, आसी पास होता है जो प्रमोशन की जो बातें आती हैं। तो उन्होंने RTI मांगा है कि आरेखा अखौरी जी, आपने कार्रवाई कितने लोगों पर किया, और किया भी तो जो बातें हैं किस कार्रवाई प्रोसेस के आधार जी पे किया? जी नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, जो अमिताभ ठाकुर हैं, शुरू से ही भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। जैसे गुजरात में संजीव भट्ट हुआ करते थे, एक IPS, उसके बाद जज बने। जज बनने के बाद देखिए 2014 में जो सरकार आई, कोलिजियम की सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लगा, और इसके सुपरिटेंडेंट कौन है? BJP के नेता। अब बताइए, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दरवाजे का रखवाला बनेगा तो हमारे घर में चोरी होगी कि नहीं? आज इंसाफ मिल रहा है? कहीं पे नहीं मिल रहा है। अब बहुत ख्वाब सजा के ला रहे हैं हाई कोर्ट से आपको एकदम नो। यानी आप अमिताभ ठाकुर के लगता है फैन हैं? उस देशभक्त के हम फैन हैं, जो भी वो आतताई अत्याचारी शासन, उन जालिमों के खिलाफ है, उन सामंतवादी ताकतों का पंजा मरोड़ता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे ईमानदार ऑफिसर अधिकारी को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई। जी। अब वो तो छोड़िए, वो तो अलग बात है, वो तो प्रशासनिक मसला है, वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन हमारे दिल में इस बात का टिस है कि हमारे विधायक जी, बताइए, हम लोग लगभग शक्तिनगर, सोनभद्र, वहाँ पे मुख्तार अंसारी, कहाँ से आए हो तुम? अहमदाबाद। मुख्तार अंसारी के गाँव से, ठीक है, जाओ। वो वर्चस्व, वो मतलब महापुरुष को भुता दिया इस विनाशकारी शासन ने। इन लोगों को, भाई साहब ये बताइए, बार बार उसी बात को रिपीट किया जाता है, KN राय की हत्या हुई, ठीक, चूंकि कोई गवाह नहीं, किसी ने देखा नहीं। इस मसले पे 2019 में विधायक जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया ना। फिर देखिए, पिटीशन दायर की उत्तर प्रदेश सरकार, और उस मुकदमे को पुनः चालू करवाई, विधायक जी को सजा हुई इसमें 7 साल। अब भाई साहब आप ही बताइए, उसरी कांड हुआ था यहीं पे, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 400 गोलियों के लिहाज में 2000 गोलियाँ चली थी उसरी कांड में। उसमें जितने लोग नामजद थे, जितने लोग वांछित थे, क्योंकि वहाँ पे उस चट्टी वालों ने देखा, उस भट्ठा वाले ने देखा, उसका बयान है मीडिया में, FIR है विधायक जी का, 3 तारीख को विधायक जी की पेशी थी, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार, बताइए, उस जुर्मी जालिम को बचाने के लिए पैरवी कर रही है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हम निष्पक्षता से कोई भी जांच कर रहे हैं, और जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर भी चलवा इस रहे हैं। मामले में देखिए, ज़्यादा क्या करना है। मान लीजिए हम चोर हैं, अचानक से हम राजा बना दिए गए, तो हम कहेंगे हम तो भाई ईमानदार है, टीका उका लगा लिए। आप बोलेंगे तो हम वो करेंगे। इसलिए मानेंगे Y+ और Z+ की सुरक्षा हमारे साथ है। अब इतने लोग जब हमारे सपोर्ट में, कोई कस्बा में हमको गलिया सकता है? नहीं गलिया सकता। हमारी पावर, हमारे सीने का नाप और हमारी कैपेसिटी कब मालूम चलेगी? जब हम अकेले फील्ड में खड़े हो जाएंगे और ललकार देंगे आपको, तब न मालूम चलेगा किसमें किसका दम, किसका 36 और किसका 56। अब भाई CRPF वाले, मिलिट्री वाले वगैरह वगैरह के फोर्स में आप कुछ भी बोल सकते हैं।
तो जो अपने आप पर ही से मुकदमा हटा लेता है वो तो राम राज्य की बात कहे भाई हंसी ना आएगी, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हंसने पर मुकदमा होता है। अब्बास अंसारी कुछ बातें कहे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुसलमान की औरतें अचार होती हैं, ये सब अभद्र टिप्पणी। एक समृद्ध पद पर बैठे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई नहीं करता। किस पे करता है? उमर अंसारी, अब्बास अंसारी के भाषण पे उमर अंसारी के थप्पड़ी बयान पे एफआईआर होती। उमर अंसारी पेट में 4 महीना का रहते हैं तो उन पर मुकदमा होता है। और 43 मुकदमा का 403 मुकदमा भी इनके मुख्तार अंसारी पे होता ना, तो मरते दम तक हमारे जैसे लोग नहीं माने। चलिए ये थी व्यक्तिगत इनकी राय, आपने सुना। मैं हूँ इस समय मुख्तार अंसारी के ठीक मेन द्वार के सामने, जिसे फाटक बोला जाता है। लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।